हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बने 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब जनता जानना चाहती है कि उनके मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में क्या काम किए जनहित से जुड़े। हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग विभागों के मंत्रियों से बातचीत और उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग की। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए एक पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि कोविड के दौर में ये विभाग बहुत प्रासंगिक रहा, खासकर मनरेगा के लिहाज से देखें, रोजगार सृजन को लेके। आप ये बताइए कि 1 वर्ष में बतौर मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विभाग ने जनता के लिए क्या किया, आपके पास इसका क्या जवाब होगा? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद कुछ दिनों के बाद जो पूरे देश में, प्रदेश में, गांव में, हर जगह एक कोहराम मचा हुआ था कोविड-19 महामारी को लेकर। तो पहला मकसद था कि इसको रोकथाम करना, लोगों के घर के अनाज पहुंचाना और बाहर के जो लोग हैं उसको घर में अपना लाना। ये काम तो सरकार ने बेखूब काम किया है और पूरे देश में इस बात को जानते हैं और सराहा भी है कि झारखंड में अच्छी काम हुई है। जहां तक मेरे विभाग की बात है, ग्रामीण विकास ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए यथासंभव प्रयास किया हमारी सारी टीमों ने। और सबसे ज्यादा झारखंड बनने के बाद कोविड-19 के बीच में सबसे ज्यादा रोजगार देने की काम हम लोगों ने किया है। जो झारखंड के इतिहास में 4 लाख एक दिन में माने से बस नहीं होता था, हम लोगों ने 7,62,60,000 से ऊपर लोगों को रोजगार देने की काम हमने किया है। उसके बाद जो लोग बाहर से मजदूर आए थे, उस मजदूर को घर वापसी के बाद उसको चिन्हित किया गया था कि ये हुनरमंद स्किल्ड लेबर है, उनको भी अलग तरह के रोजगार देना चाहिए। उस पर भी हम लोगों ने काम किया। और आप देखे होंगे कि आज कल परसों भी मैं देखे टीवी और अखबार में कि झारखंड प्रदेश जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए पहला नंबर इंडेक्स में पहला नंबर रैंकिंग आया है। तो हम लोगों ने वैसे लोगों को चिन्हित करके, राजमिस्त्री हो चाहे काठ मिस्त्री हो जो लकड़ी का काम करते, वेल्डिंग मिस्त्री हो जो काम जरूरत पड़ता है, उन लोगों को जोड़ने के हम लोग ने काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने 3-4 योजना को हम लोग लॉन्च किए ताकि लोगों को बीच में रोजगार देने में कमी नहीं हो। उसमें हम लोग नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना हम लोग चलाए थे, बिरसा मुंडा हरित क्रांति ग्राम योजना चलाए थे, फोटो होल के ग्राम योजना हम चलाए थे, दीदीवाड़ी योजना हम चलाए थे। आज हर योजना में जो हमारा लक्ष्य रहा उससे हमने अधिक दिए हैं। और हमारे यहाँ एक लक्ष्य निर्धारण किया गया था, जो 800 लाख रोजगार हम वित्तीय वर्ष 2019-20 में हम देने की काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 4 महीना पहले, मैंने दिसंबर के बीच में ही हम लोगों ने 7,70,000 समथिंग लोगों को रोजगार देने की काम किया। अभी हमारा 3 महीना बाकी है। तो इससे मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास ने जनता से जुड़े हुए जो काम था उनको किया है और उसको रोजगार देने के भी काम किया है। और जो हरित क्रांति योजना के तहत जो हमारी विभाग के हमारी अपनी सोच थी कि हम गांव-गांव में जाकर, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे वो बेसरकारी जमीन हो, रैयती जमीन हो, उस पर फलदार वृक्ष लगाएंगे। उसमें भी हम लोग लक्ष्य को बहुत आगे बढ़ाए हैं। सर, ये काम आप कर रहे हैं, 3 योजनाओं का आपने जो जिक्र किया वो काम हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन पैरेलली मनरेगा में भ्रष्टाचार की भी खबरें आई, लगातार आती रही। कई मनरेगा कर्मी थे जिनको बर्खास्त भी किया गया विभागीय स्तर पर, लेकिन बाद में उनको रिस्टोर भी कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है सर? 2 तरह का पैरामीटर क्यों? देखिए, इसमें क्या है कि किसी पर कोई डालते हैं तो उसको जांच की विषय बनता है। और जांच के जो विषय था उस वक्त वीडियो या डीसी चाहते थे तो किसी को भी निलंबित कर देते थे या नौकरी से उसको हटा भी देते थे। बाद में इस तरह का कुछ बातें आई है तो फिर हम लोगों ने उसको कमिश्नर के पास एक नया आवेदन देने के लिए बोले थे। वहाँ अगर आपको
आप अपना बात को रखते हैं, अगर वहां से कोई आदेश आता है तो हम लोग करेंगे। देखिए, दो आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। आपके ऊपर भी हम आरोप लगा सकते हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, केस भी दायर कर सकते हैं। तो उस तरह का कुछ समस्या हमारे सामने आई तो हमें लगे कि निष्पक्ष भावना से काम हो, और उसी तहत कुछ लोगों को रजिस्टर किया गया है। और हमारी विभाग बहुत सक्रिय है, जैसे भी हम लोग का संज्ञान में मिलता है उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर बाद में देखा जाता है पदाधिकारी उसमें दोषी नहीं है तो उसको रिलीव किया जाता है। सर, ये मनरेगा में जो आप कह रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल रहा, 900 लाख कार्य दिवस का आप लोगों ने लक्ष्य भी रखा है, मुझे आप एक बात बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार का सृजन हो रहा है, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि मजदूरों का पलायन झारखंड में शुरू फिर हो चुका है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे के रोक रहे हैं, दूसरी तरफ दिख रहा है कि मजदूर यहां से जाने भी लगे। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत स्वाभाविक है और ये सभी पर लागू होता है। कोई भी नौकरी कहीं करता है या रोजगार करने के लिए जाते हैं। अब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जब हम पहली बार आए थे एज ए मिनिस्टर के रूप में, तो मनरेगा कर्मी को 172 रुपया मिलता था। हमने चिट्ठी उट्ठी लिखने के बाद 194 किया गया। अभी हम लोग निर्णय लिया है कि कम से कम 250 रुपया लोग को दिया जाए। अपने अगर केंद्र सरकार नहीं देते तो हम स्टेट सरकार उसमें कुछ ऐड करके 250-225 रुपया देने के हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आए थे तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने यहाँ का जो पैसा, हम उसको रोजगार एक दिन काम करने के जो एवरेज में पैसा देते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद उसको 2 गुना 3 गुना पैसा मिलता है। तो ये स्वाभाविक है, सभी आदमी चाहते हैं कि कहाँ ज्यादा हमें पैसा मिलेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी सर्विस। अब बड़े बड़ी कंपनी में हम लोग देखते हैं कि आज काम कर रहे हैं एक कंपनी में, जो वहां पर देखा गया कि दूसरी कंपनी कहता है कि हम 3 लाख का आपको ये देंगे, 4 लाख का देंगे, तो वहीं चले जाते हैं। तो ये जो है इंसान के प्रवृत्ति है, जहां इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध हम लोग कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पहले जाते थे वो लोग बंद हो गया, और मुझे लगता है कि अब मनरेगा का पैसा स्टेट लेवल से भी कुछ पैसा बढ़ा कर देते हैं तो वो भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अच्छा। सर, एक सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो बात करें, उपलब्धि की बात हो रही है, पिछले दिनों आप लोगों की आपके विभाग की जो समीक्षा हुई उसमें हुआ कि जो छत बनना है उसको कोशिश किया जाए कि खपड़ैल छत बने, जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा ये बात। ये क्या सर केंद्र की योजना में एक इंटरफेरेंस नहीं है कि आप उसके शेप को बदलने की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब हमारा यहाँ जो है ये एक समुदाय हमारा यहाँ है जो पहाड़ पर वो लोग निवास करना चाहते हैं। वो लोग सरजमीन में कई बार, ये हमारी सरकार नहीं, पहले भी पूर्ववर्ती सरकार भी उन लोगों को कोशिश किया कि उन लोग को सरजमीन पर लाया जाए, गांव की ओर उसको जोड़ा जाए, लेकिन उसको घर भी मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना घर छोड़कर वो पहाड़ में बसना पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों का आवेदन है कि वहां जो है हर चीज का ढुलाई या ईंटा उटा ढुलाई में दिक्कत होता है, और सरकार का ऐसा प्रबंधन भी है कि वैसे जगह पर थोड़ा बहुत हेर फेर किया जाता है। जो अगर पक्का का छत मांगते, थोड़े हम लोग बोलते हैं कि मत लो, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहां पर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहां पर माने ऊपर पूरा बॉडी हमारा सीमेंट का हो, ईंटा का हो, लेकिन ऊपर में जो है हम छात देंगे, फिर उसके ऊपर एक होता ना जी, हाँ, उस तरह का करना चाहते हैं। तो उसमें भी हम लोग बोले कि उसका भी वर्कआउट करके उतना ही पैसा में कैसे बनेगा उसको देखने के लिए। सर, जेएसएल इन जनरल किसी के लिए नहीं हुआ, इन जनरल नहीं है। अच्छा, जेएसएलपीएस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जी। और आपने एक प्लास ब्रांड लॉन्च किया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता से जुड़ी हुई, इवन मुख्यमंत्री का ये मानना है कि अब पुरुष स्वयं सहायता समूह भी बनाया जाए, तो आपका विभाग का जो दायरा है वो बहुत और व्यापक हो जाएगा। ये क्या है सर, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सखी मंडल के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अभी बोले कि हम लोग दीदी बाड़ी चला रहे हैं। जो गांव के माने गरीब लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं या और दूसरे किस्म के लोग हैं, उसके घर के सामने 1 डेसिमल 2 डेसिमल जमीन पड़ा हुआ है, 5 डेसिमल तक हम लोग चाहते हैं कि उसमें
सब्जी लगाए, फलदार पेड़ लगाए, ताकि अपना घर के बच्चों को खिलाए, अपने खाए, अगर जो ज्यादा होगा उसको बाहर में बेचा जाए। ये एक माने एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं, लेकिन एक मार्केटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गेहूं का आटा भी बनाकर लोग बेचते हैं, तो सखी मंडल को हम लोग उसको ये किए हैं कि आप लोग भी कुछ बनाइए। अभी हाल में हम गए थे पाकुड़ में, वहां देखे बढ़िया बढ़िया चद्दर, आप देखोगे जो मास्क हम लोग अभी पहन रहे हैं उसको भी बनाकर, तो उसके मार्केटिंग की कोई जगह नहीं था। तो प्लस ब्रांड देकर खुद सरकार उसको मॉनिटरिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। आज हमारा यहाँ पहले जो था, आज की स्थिति में कई गुना हम लोग मार्केटिंग कर चुके हैं। आज जो फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थी सर की होगा, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, एक कंपनी हमको लगता है कि रिलायंस स्मार्ट से किसी से हम लोग का बात चल रहा है, तो उससे बात चल रहा है, वो मार्केटिंग करेंगे और हम लोग अपने से भी मार्केटिंग कराने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं गमछी से लेकर लुंगी और बेडशीट और ओढ़ने का चादर सारी चीज बना रहे हैं। उसको मार्केटिंग में जो पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। और हमने अभी अभी हाल में एक कॉन्सेप्ट दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जिला को चयन करके हम वहाँ की महिलाओं को, अगर कोई लड़का भी चाहे, विशेष करके महिला को जागरूकता पैदा करने के लिए वहाँ हम लोग सिलाई और कढ़ाई मशीन लगाकर वहाँ हम लोग कटिंग सिखाएंगे और उनको भी कपड़ा देने के और सामान देने के हम लोग व्यवस्था करेंगे। और जो माल वो तैयार करेंगे उसको हम लोग पैसा देकर खरीदेंगे सर। और उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। इससे होगा कि लोग खुद स्वावलंबी बन जाएंगे। एक मान लीजिए हम एक गांव में 40 आदमी को ट्रेनिंग दिए, अब 40 आदमी से 100 आदमी आने वाले दिन में दिखाई देगा, इसलिए हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। सर, एक फूलो झानो आशीर्वाद अभियान आपके विभाग की एक बहुत ही, एक तरीके से कहें कि एक प्रतिष्ठित, इसको हम कहें एक अभियान के रूप में, इसलिए कि एक पूरे झारखंडियों की एक आस्था इससे जुड़ी हुई है। हमारे राज्य की महिलाएं हड़िया बेचती हुई बाजारों में दिखती हैं। आप लोगों ने 7,000 समथिंग को चेंज भी किया, 16,000 को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि इसी प्रोजेक्ट जाने वाले रास्ते में जो बाजार लगता है वहां आज भी महिलाएं हड़िया बेचती हुई दिख रही हैं। देखिए, अब हम लोग का जो सर्वेक्षण हुआ था कि पूरे झारखंड में लगभग 16-17 हजार महिला जो है सड़क पर जो हड़िया बेचता था या कुछ बेचती थी, उन लोग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। ये लॉन्च हमको ज्यादा दिन नहीं, 4 या 5 महीना हुआ है और उसमें आइडेंटिफाई, मुझे 16-17 जो आइडेंटिफाई किए थे, उससे हम लोग बहुत सारे लोग को, करीब 6-7 हजार लोगों को मैंने अभी मुख्य धारा से जोड़ने की काम किए हैं। आज भी जो रेस्ट बचा हुआ है 9,000 या 8,000, उसको धीरे धीरे साल भर में उसको भी देखिएगा, रास्ता में हड़िया बेचना महिला को देखने नहीं मिलेगा। ये आप लोग को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, मानसिकता का भी परिवर्तन करना पड़े। परिवर्तन करके क्या हम उठाकर फेंक देंगे, फिर दूसरा दिन वो आ जाएगा, लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि इससे बेचकर तुमको जो फायदा होता है उससे 2 गुना या 1.5 हम फायदा दूसरे रास्ता से तुमको देंगे। और ये हमारा सरकार की ओर से आपको ये अनुदान दिया गया, इससे तुम ये काम करो, वो काम करो, ताकि तुमको फायदा आएगा। तो ऑल एंड सडन एक बार हम स्कीम लेते हैं, लॉन्च करते हैं, और हम ऐसा नहीं होता कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना हो जाएगा, लेकिन हमने आइडेंटिफाई 16-17 हजार किए थे, 7-8 हजार आपको हम लोग लाए मेन स्ट्रीम में। अभी रेस जो बचा हुआ है 9,000 करीब, 8,000 समथिंग, तो उसको हमने अगले वित्तीय वर्ष तक यानी मार्च-अप्रैल तक उसको लाने का। ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन एक सर, आपका विभाग इतना बड़ा है कि वक्त कम पड़ जाता है कि लगातार सवाल चलता रहेगा, आप जवाब देते रहेंगे। एक अंतिम सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे जो ग्रामीण विकास की जो सड़कें हैं वो गांव के प्रगति के रास्ते को दिखाती हैं, वो लेकिन काम नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में। देखिए, नई सरकार बनी है, लगभग 9 महीना सड़क जो ऑनगोइंग स्कीम था वो भी कुछ दिन तक बंद हो गया था, नई योजना नहीं ली गई थी। और इस वर्ष हम लोग ने काम शुरू किया कुछ दिन पहले, और मुझे लगता है कि जो हम लोग प्लान चॉक आउट किए थे बाकी हैं अभी हमारे यहाँ 4,000 नहीं, 4,800 यानी 4,900 समथिंग, 800 समथिंग ये डीपीआर हम लोग बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय संबोधित योजना के तहत जो ग्राम में नई सड़क बनाना है उसका भी हम लोग योजना ले रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार, हेमंत की सरकार, गांव में जो सड़क बनी हुई है, जो बहुत पहले बना था, उसका रिपेयर आज तक नहीं हुआ, वो लोग चलने के लायक भी नहीं है। वैसे सड़क को चिन्हित करके पहले उसको सुदृढ़ीकरण की बात हम कर रहे हैं, फिर नया सड़क देने की बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष से आपको दिखाई देगा, ये हमको 100% विश्वास है। थैंक यू सर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, चलेंगे वो, हाँ। विभाग का दायरा बहुत बड़ा है और इनका मानना है कि जो कुछ भी हर्डल्स आए ये कोविड पीरियड की वजह से आए और इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन मनरेगा के क्षेत्र में नो डाउट इस विभाग ने अच्छा काम किया है। कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई हैं, खासकर ये फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, इसका भी एक तरीके से असर दिख रहा है। और ग्रामीण सड़कों की जहां तक बात है कि जिस पे काम नहीं हो रहा, इनका कहना है कि आने वाले समय में ये धरातल पर दिखने लगेगा, क्योंकि ये कोविड ने सारी चीजों को एक तरीके से प्रभावित कर रखा था। राजेश कुमार सिंह, टीवी भारत, रांची।